आईना। शांतिपुर गांव की गलियों में एक ऐसा व्यक्ति रहता था जिसे लोग बहुत मानते थे। धरणीधर पांडे। उम्र कोई 55 के आसपास, लंबा कद, सफेद धोती कुर्ता और माथे पर बड़ी सी तिलक। वो गांव का मुखिया था और उसकी एक बात मशहूर थी, मेरे गांव में कोई गलत नहीं कर सकता, मैं सबकी निगरानी करता हूं। धरणीधर न्यायप्रिय था, लेकिन उसके न्याय में करुणा कम और कठोरता ज्यादा थी। किसी ने गलती की नहीं कि चौपाल में बुलाकर सबके सामने डांट लगाना, अपमान करना उसका तरीका था। गांव वाले डरते थे उससे और शायद आदर भी करते थे, या फिर डर को ही आदर समझ बैठे थे। एक दिन गांव में एक बूढ़ा साधु आया। चुपचाप मंदिर के पास बैठा रहा, कुछ नहीं मांगा, बस लोगों को देखता रहा। फिर किसी ने कहा, बाबा प्रवचन देंगे। शाम को चौपाल पर साधु ने सिर्फ एक बात कही, जो खुद को नहीं जानता वो दूसरों की गलतियां ढूंढता है, अपने दोषों को समझना ही असली ज्ञान है। लोग चुप थे, पर धरणीधर मुस्कुराया। बाबा सब ठीक कहते हैं, लेकिन हम मुखिया हैं। अगर हम दूसरों की गलतियां नहीं देखेंगे तो गांव कैसे सुधरेगा? साधु ने उसे एकटक देखा और बोले, क्या कभी तुमने खुद को आईने में देखा है? नहीं उस चेहरे वाले आईने में, बल्कि आत्मा के आईने में। धरणीधर कुछ पल चुप रहा, फिर मुस्कुराया और बोला, हमें जरूरत नहीं बाबा, हमें अपनी सच्चाई पता है। साधु धीरे से मुस्कुराए और बोले, जिसे अपनी सच्चाई खुद ही पता हो वो तो भगवान के बराबर हुआ। फिर भी कभी अकेले में बैठकर खुद से एक बार पूछ लेना, मैं सही हूं? और अगर जवाब तुरंत हां आए तो समझ लेना कहीं कुछ छूटा है। धरणीधर को यह बात अटपटी लगी, पर दिल में कहीं कुछ छुप गया। उस रात वह अपने कमरे में देर तक बैठा रहा। कमरे में अंधेरा था, लेकिन मन में पहली बार एक रोशनी सी महसूस हुई। उसने सोचा, क्या मैं सही हूं? एक एक कर याद आने लगे पुराने दिन, जब उसने एक गरीब किसान को गलत समझकर गांव से निकाल दिया था, जब उसकी पत्नी ने सलाह दी थी और उसने चुप करा दिया था, जब बेटे ने कहा था कि उसे पढ़ाई में नहीं चित्रकला में रुचि है और उसने थप्पड़ मारकर कहा था, बेवकूफ बनना है क्या? धीरे धीरे उसका मन भरता गया। अगले दिन सुबह मंदिर गया। साधु अब भी वहीं थे। धरणीधर ने कहा, बाबा आपने सही कहा था, मैंने दूसरों की गलतियों में अपनी अच्छाई देखी, पर खुद की गलतियों को कभी देखा ही नहीं। साधु बोले, जिस दिन आदमी खुद को जान ले उस दिन वह बदलने लगता है, वही दिन उसके जीवन का पुनर्जन्म होता है। धरणीधर अब पहले जैसा नहीं रहा। पहले वह पंचायत में ऊंची आवाज में बोलता था, अब वह सुनता था। पहले उसे सबकी गलती दिखाई देती थी, अब वह सबकी स्थिति समझने की कोशिश करता था। धीरे धीरे लोग भी बदले। गांव में एक नई परंपरा शुरू हुई, हर महीने आईना दिवस, जहां लोग अपने भीतर झांकने की बातें करते, खुद की कमजोरियां बांटते और मिलकर सुधार की दिशा में काम करते। धरणीधर अब लोगों का डर नहीं, विश्वास बन गया था। और अंत में उसने अपने पोते से कहा, बेटा याद भी क्या, दूसरों की गलतियां देखना आसान है, लेकिन खुद को जानना ही असली मर्दानगी है। आईना कभी झूठ नहीं बोलता, और आत्मा का आईना तब भी बहुत धोखा नहीं देता। इस कहानी का सार यही है, जिस दिन हम अपने दोषों को स्वीकारना शुरू करते हैं, उसी दिन जीवन सच्चे बदलाव की ओर बढ़ता है। आत्मविश्लेषण ही आत्म विकास की पहली सीढ़ी है। छोटा दरवाजा। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां हम खुद से टकरा जाते हैं, और वही टक्कर हमें बदल देती है। ये कहानी है पंडित राम बाबू की। राम बाबू नगर के सबसे प्रतिष्ठित पुरोहित थे। बड़े बड़े घरों में पूजा कराना, यज्ञ करवाना, संस्कारों की बात करना उनका काम ही नहीं, उनकी क्या नाम, उनकी पहचान थी। लोग उनके पैर छूते, उनसे आशीर्वाद मांगते। उनका कहना था, मैं धर्म का रक्षक हूं, मुझे सब कुछ आता है। पर राम बाबू में एक समस्या थी, अहंकार। वो किसी की सलाह नहीं मानते। जो उनसे असहमत होता उसे मूर्ख कहकर टाल देते। गरीबों को तुच्छ समझते और जो अनपढ़ थे उन्हें धर्म के अयोग्य। एक दिन शहर में एक नया साधु आया। नाम था साधु अच्युतानंद। उसने नगर से थोड़ी दूरी पर एक पुराना मंदिर बसाया, लेकिन उसमें एक अजीब बात थी। मंदिर का दरवाजा बहुत छोटा था, इतना छोटा कि अंदर जाने के लिए सिर झुकाना पड़ता। लोग वहां जाने लगे क्योंकि साधु की बातें दिल को छूती थीं। वो ज्ञान से नहीं, अनुभव से सिखाते थे।
राम बाबू को यह अच्छा नहीं लगा। कोई अनजान साधु आए और लोग उसकी बातें सुने, ये मेरी प्रतिष्ठा के खिलाफ है। एक दिन राम बाबू भी मंदिर जा पहुंचे, यह सोचकर कि वह साधु से शास्त्रार्थ करेंगे और उसे नीचा दिखाएंगे। लेकिन जैसे ही वे मंदिर के द्वार पर पहुंचे, उनका माथा दरवाजे से टकरा गया। गुस्से में बोले, ये कैसा मूर्खतापूर्ण द्वार है, इसमें कोई सीधे कैसे घुसेगा? पीछे से आवाज आई, अगर सिर ऊंचा है तो झुकेगा ही, और जो झुकना नहीं जानता वह भीतर प्रवेश के योग्य नहीं। राम बाबू पलटे। अच्युतानंद खड़े मुस्कुरा रहे थे। पंडित जी, ये दरवाजा तो प्रतीक है। जो व्यक्ति अहंकार के साथ आता है वो चोट खाए बिना नहीं रह सकता। भीतर जाने के लिए शरीर ही नहीं, मन को भी झुकाना पड़ता है। राम बाबू चुप रहे। वो अंदर गए, बैठे और पहली बार किसी के प्रवचन में खुद को देखा। साधु कह रहे थे, अहंकार आत्मा का पर्दा है। जब तक हम यह सोचते हैं कि हम सब जानते हैं, तब तक हम सीख नहीं सकते। अपने भीतर झांकना कठिन है, पर वही सच्चा मार्ग है। दूसरों को परखना आसान है, पर खुद को जानना ही सच्ची भक्ति है। उन शब्दों ने राम बाबू को भीतर से झकझोर दिया। उन्हें वो दिन याद आया जब उन्होंने एक विधवा औरत को मंदिर में आने से रोका था क्योंकि वो अपवित्र थी। वो दिन याद आया जब एक अनपढ़ बालक ने उनसे सवाल पूछे थे और उन्होंने उसे डांट कर भगा दिया था। वो क्षण याद आए जब उन्होंने अपनी पत्नी की श्रद्धा को औरतों की भावुकता कहकर अनदेखा किया था। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। कई वर्षों बाद उन्हें ऐसा लगा मानो कोई बोझ उतर गया हो। वो साधु के पास गए और बोले, मैंने दूसरों को हमेशा छोटा समझा क्योंकि मैं खुद को बड़ा मान बैठा था, लेकिन अब समझा सच्चा बड़ा वही है जो झुक सकता है। साधु ने कहा, धर्म में ऊंच नीच नहीं होती, न ज्ञान में उम्र की बाधा होती है। जो खुद को जानता है वही सबसे बड़ा ज्ञानी है। समापन। अब राम बाबू पहले जैसे नहीं रहे। उन्होंने अपने आश्रम में एक नया नियम बनाया, हर दिन 1 घंटा मौन चिंतन का, जहां वे खुद को टटोलते, अपने विचारों को परखते। उन्होंने गरीबों और बच्चों को शिक्षा देना शुरू किया। उनकी पूजा में अब मंत्रों के साथ करुणा भी शामिल थी। और उस पुराने मंदिर का छोटा दरवाजा आज भी खड़ा है, शायद इस प्रतीक्षा में कि कोई और सिर ऊंचा करके आए और भीतर जाने से पहले झुकना सीखे। कहानी का संदेश, ज्ञान का प्रवेश द्वार छोटा होता है, जहां सिर झुकाकर जाना पड़ता है। जो अपने दोषों को देख ले वही भीतर प्रवेश करता है, और जो भीतर झांक ले वही सच्चा ज्ञानी बनता है। वो एक चिट्ठी, कहते हैं जीवन में कभी कभी एक शब्द, एक वाक्य या सिर्फ एक चिट्ठी पूरी जिंदगी बदल सकती है। ये कहानी है अर्जुन प्रसाद की। अर्जुन एक प्रतिष्ठित स्कूल का प्रधानाचार्य था। पढ़ाई में तेज, अनुशासन में सख्त और व्यवहार में कठोर। छात्रों से डर, शिक्षकों से दूरी और खुद से बहुत ज्यादा विश्वास या कहें घमंड। वो अक्सर कहता था, मेरे जैसे लोग कम होते हैं। मैंने जो पाया है वो कड़ी मेहनत और परिश्रम से पाया है। बाकी सब लोग तो बहाने बनाते हैं। एक दिन स्कूल में एक नया छात्र दाखिल हुआ। नाम था दीपक। कमजोर कपड़े, टूटी चप्पल और आंखों में झिझक। अर्जुन ने पहली ही नजर में उसे नापसंद कर दिया। क्लास में बच्चे जब हंसते, दीपक चुप रहता। जब शिक्षक कुछ पूछते, वो डरता, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग चमक थी, जैसे कुछ कहना चाहता हो, पर शब्द नहीं मिलते। एक दिन अर्जुन स्कूल निरीक्षण कर रहा था। उसने देखा कि दीपक अकेले बैठा है और कुछ लिख रहा है। जिज्ञासावश उसकी कॉपी देखी। उसने एक चिट्ठी लिखी थी, मेरे पिताजी के लिए, जो अब नहीं है। अर्जुन ने वह चिट्ठी पढ़नी शुरू की। पिताजी, आप होते तो बताते कि ये दुनिया इतनी कठोर क्यों है। मैं कोशिश करता हूं पढ़ने की, अच्छा बनने की, लेकिन हर कोई मुझे सिर्फ एक गरीब बच्चा समझता है। कोई नहीं पूछता कि मेरे अंदर क्या है। उस चिट्ठी ने अर्जुन को कुछ पल के लिए रोक दिया। जैसे कोई आवाज अंदर से आई, क्या तू भी ऐसा ही नहीं कर रहा? सिर्फ बाहरी चीजें देखकर लोगों को परखना। उसे अपना बचपन याद आया। एक छोटा सा गांव, देश है, अपराध, झोपड़ी और एक माँ जो रोज खेतों में काम करती थी ताकि अर्जुन पढ़ सके। लेकिन जैसे जैसे अर्जुन बड़ा हुआ, उसने अपने संघर्षों को भूलकर खुद को दूसरों से ऊंचा समझना शुरू कर दिया था। उसी रात अर्जुन अपने पुराने बक्से से अपनी माँ की एक चिट्ठी निकाली, जो उसने तब लिखी थी जब अर्जुन पहली बार शहर आया था। बेटा, जब बड़ा आदमी बनना
तो दूसरों को छोटा मत समझना। जब ऊंचाई पर पहुंचना तो पीछे ना, सासबा पहुंचना तो अपने नीचे खड़े लोगों को भी देखना, नहीं तो तू अकेला हो जाएगा, बहुत अकेला। उस रात अर्जुन सो नहीं पाया। अगले दिन स्कूल में कुछ बदला हुआ था। अर्जुन ने दीपक को अपने पास बुलाया, उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा तुम्हारी चिट्ठी पढ़ी और मुझे मेरी माँ की चिट्ठी याद आ गई। दीपक कुछ नहीं बोला, पर उसकी आंखों में पहली बार आंसू थे, खुशी के। फिर अर्जुन ने स्कूल में एक नई परंपरा शुरू की, मौन संवाद। हर शुक्रवार हर बच्चा एक पत्र लिखता था, किसी को भी, खुद को, भगवान को, अपने माता पिता को। अर्जुन हर चिट्ठी पढ़ता और खुद भी हर महीने एक चिट्ठी लिखता, खुद को। धीरे धीरे वो प्रधानाचार्य जो कभी लोगों को डांटता था, अब बच्चों से सीखने लगा था। उसका चेहरा अब कठोर नहीं, करुणामय हो गया था और उसका जीवन पहले से कहीं ज्यादा शांत और सच्चा। कहानी का सार, कभी कभी दूसरों के शब्द हमें हमारे अंदर छुपे हुए से मिलवा देते हैं, और जब हम खुद को देखना शुरू करते हैं तब ही असली बदलाव आता है। सफलता वही है जो दूसरों को देखकर खुद को नहीं भूलती, और चेतना वही है जो दूसरों में खुद को ढूंढ लेती है। घंटी जो कभी नहीं बजी। शहर से दूर एक शांत और सुंदर कस्बा था, मुक्तिपुर। यहाँ एक पुराना मंदिर था और उस मंदिर में एक विशाल पीतल की घंटी टंगी थी, पर हैरानी की बात यह थी कि वो घंटी पिछले 30 सालों से कभी नहीं बजी थी। लोगों का मानना था कि उस घंटी को तभी बजाया जा सकता है जब कोई सच्चा इंसान उसे छुए, ऐसा व्यक्ति जिसने अपने अहंकार, क्रोध, द्वेष और लालच को त्याग दिया हो। कई लोगों ने कोशिश की, पर घंटी एकदम शांत रही। इसी कस्बे में रहता था प्रोफेसर देवव्रत सेन, ज्ञान का भंडार, हर सभा के मुख्य वक्ता, अखबारों में लेख, टीवी पर भाषण। लोग उन्हें आदर से जीवित गुरु कहते थे, पर उनकी एक आदत थी, वो किसी को अपने बराबर नहीं मानते थे। वो कहते, मैंने जीवन को समझ लिया है, मुझे कोई बदल नहीं सकता। जब देवव्रत को घंटी की कहानी पता चली तो उन्होंने ठहाका लगाया, ऐसी मूर्खता, क्या घंटी किसी के चरित्र से बचती है? ये तो विज्ञान का विषय है। फिर भी अब पिता है पर मेरे अपनी प्रतिष्ठा के कारण उन्होंने एक दिन मंदिर जाकर कोशिश की। लोगों की भीड़ लगी थी। देवव्रत ने अपने हाथ से घंटी को छुआ, लेकिन कोई आवाज नहीं हुई। कुछ ने कहा शायद वह सच्चे नहीं है। देवव्रत को अपमान महसूस हुआ, पर बाहर से मुस्कुराकर बोले, घंटी में तकनीकी समस्या है, आस्था में नहीं। रात को वे सो नहीं पाए। मन बार बार वही प्रश्न पूछता, क्या मैं सच्चा नहीं हूं? अगले दिन देवव्रत अकेले मंदिर पहुंचे। वहां एक वृद्ध सफाई कर्मी बैठा था, जिसे लोग पगला बाबा कहते थे। वो बोला, बाबा घंटी नहीं बजी ना? देवव्रत ने चिढ़कर कहा, तू क्या समझेगा? बूढ़ा मुस्कुराया, मैं कुछ नहीं जानता, पर इतना देखा है कि जो खुद को सच्चा समझे वह अक्सर झूठा होता है, और जो खुद को झूठा मानकर सुधरे वही धीरे धीरे सच्चा बनता है। देवव्रत को यह बात चुभी। उसी रात उन्होंने अपना पुराना डायरी निकाला, जिसमें उनके विद्यार्थी जीवन की बातें थीं। वो समय जब वो एक गरीब छात्र थे, विनम्र थे, सीखने को तैयार रहते थे। धीरे धीरे उन्होंने देखा कैसे सम्मान ने उन्हें कठोर बना दिया, कैसे मैं सब जानता हूं की भावना ने उन्हें दूसरों से काट दिया। वो रो पड़े। अगले दिन उन्होंने पहला कदम बदले का उठाया। अपनी अगली सभा में बोले, मैंने ज्ञान को इकट्ठा किया पर समझदारी को खो दिया। मैंने दूसरों को सिखाया पर खुद को देखना भूल गया। अब वो लोगों को सुनने लगे, छोटे बच्चों से बात करने लगे, अनपढ़ लोगों के अनुभव से सीखने लगे। 6 महीने बाद एक दिन मंदिर में एक बच्चा आया, 11 साल का। उसने चुपचाप घंटी को छुआ और घंटी गूंज उठी। पूरे कस्बे में हलचल मच गई। बच्चे से पूछा गया, तुमने ऐसा क्या किया बेटा? वो बोला, कुछ नहीं, मैंने तो बस माफी मांगी थी खुद से, क्योंकि मैंने अपनी माँ से झूठ बोला था और मैंने वादा किया कि मैं अब अच्छा बनूंगा। देवव्रत वहीं खड़े थे, उनकी आंखों में आंसू थे। उन्हें समझ आया, सच्चा इंसान बनने के लिए ज्ञान नहीं, नम्रता चाहिए। और घंटी तब बजती है जब भीतर की आवाज बाहर से ज्यादा साफ हो जाती है। कहानी का सार, घंटी बाहर की हो या भीतर की, वह तभी बजती है जब हम खुद को भीतर से साफ करते हैं। अपने दोषों को पहचानना, स्वीकारना और सुधारना, यही असली आत्मबोध है। सच्चाई किसी किताब में नहीं, हमारे व्यवहार में बसती है।
और चेतना वहीं जन्म लेती है जहां मैं मिटता है। श्री